देखिए अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑन इट्स एक्सिस। अभी इससे पहले जो हमने देखा था सर्कुलर आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ इट्स वायर, ठीक है ना। अब इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस जो होती है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑन इट्स एक्सिस, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। देखिए क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, और ये इसकी एक्सिस है, ये यूं यहां से पास हो रही है ये, तो ये हमारे पास एक रिंग है। इस रिंग पे टोटल चार्ज Q है और इसकी रेडियस है R। इसके सेंटर से X डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, मान लीजिए मैंने ये वाला एलिमेंट ले लिया टॉप पॉइंट पे। इस एलिमेंट की लेंथ है d r मान लो, ठीक है ना, और चार्ज इस पे कितना है dq। तो dq की वैल्यू होगी q डिवाइडेड बाई 2 पाई r इंटू dr, ये वाली होगी q की वैल्यू। अब इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो यहां से लेके यहां तक इसको मुझे ऐसे मिलाना पड़ेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। और ये एंगल होगा थीटा। थीटा यहां पे कांस्टेंट आएगा, चेंज ही नहीं होगा, चाहे किसी भी एलिमेंट के लिए देख लो थीटा की वैल्यू वही की वही रहेगी। तो इस E का एक कंपोनेंट E cos थीटा तो ये आ जाएगा, और इस E का एक दूसरा कंपोनेंट E sin थीटा ये यहां पे आ जाएगा। अब आप ये देखिए E sin थीटा तो नीचे भी डेफिनेटली एक ऐसा एलिमेंट होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, उसका एक कंपोनेंट ये होगा तो इसकी वजह से ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E cos थीटा, ठीक है ना। अब E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E की वैल्यू यहां पे हो जाएगी K dq ओवर ये क्या होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो ये होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ये E होगा, ठीक है ना। और यहां से cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा की वैल्यू होगी x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये cos थीटा की वैल्यू होगी। तो यहां पे E cos थीटा की वैल्यू रख देते हैं यहां पे, तो K इंटू डी क्यू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तो E हो गया, ठीक है। अब साथ में cos थीटा में क्या जाएगा x ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 3/2 हो गई इसकी पावर, और इसका इंटीग्रेशन। इसमें से देखिए क्या क्या चीजें कॉमन आ जाएंगी, के एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ये तो कांस्टेंट टर्म है। इंटीग्रेशन में केवल डी क्यू बचता है। अब आप देखिए हर डी क्यू यहां से सेम डिस्टेंस पे है, इसलिए बिल्कुल ऐड होके फाइनली क्या बन जाएगा क्यू, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइनल वैल्यू हो जाएगी किसी रिंग की वजह से एक्सिस के किसी पॉइंट पे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया, के क्यू एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये किसी भी रिंग की वजह से, ड्यू टू अ रिंग, ड्यू टू अ रिंग। अब अगर मान लीजिए मुझे बोला जाए कि ग्राफ ड्रॉ करिए,
मान लीजिए तो रिंग है और ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है। ऐसे, तो ये इसका सेंटर हुआ, ठीक है ना। मुझे बोला गया ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो मान लीजिए इसकी रेडियस r और चार्ज q है, ठीक है। तो इस तरफ हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, ये इन्फिनिटी तक जाता है, ये इधर इन्फिनिटी तक जाता है। तो उसने कहा है कि ग्राफ प्लॉट करिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स में, दिस इज एक्स एक्सिस वर्सेस एक्स में ग्राफ प्लॉट करिए। अब आप ये देखिए, अगर मैं यहां पे देखता हूं, ठीक है, इसको प्लॉट करता हूं इस चीज को, ठीक है, तो फाइनली इसका जो ग्राफ आएगा वो आता है ऐसे, यूं, और यहां पे ऐसे यूं आएगा ग्राफ। ये रिंग है, ये r/√2 है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट x इज इक्वल टू -r/√2 होगा। तो किसी रिंग के सेंटर से अगर हम ऐसे बढ़ते जाते हैं इस तरफ x, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और x का ग्राफ ये आता है इस तरीके से, यानी कि रिंग के सेंटर से x/√2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। यहां पे भी होगी, पर ये मैग्नीट्यूड में मैक्सिमम होगी नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है ना। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ। तो ये ग्राफ एक रिंग के लिए आता है, इट्स अ ग्राफ, ठीक है ना। कोई रिंग के सेंटर से अगर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक पहुंचे तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसा मिलेगा। अब ये r/√2 क्यों है, इस लॉजिक को भी आप समझ सकते हो। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर दो चार्जेस हैं, मान लीजिए एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, ठीक है ना, इन दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज इक्वल टू 2r। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, r/√2, यहां पे मैक्सिमम होगा, ठीक है, यहां पे मैक्सिमम होगा। ठीक, एक एग्जांपल देखिए, किसी ने कहा है देयर इज अ रिंग जिस पे +q चार्ज है और जिसकी रेडियस है r, ठीक है। इसके सेंटर पे, फ्रॉम सेंटर, एक मास m और चार्ज q0 का स्मॉल नेगेटिव चार्ज रिलीज किया जाता है। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक, देखिए मान लीजिए ये एक रिंग है, ये एक रिंग है और ये इसकी एक्सिस है। ये रिंग है, ये इसकी एक्सिस है। इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पार्टिकल रखा हुआ है -q, ठीक है। तो डेफिनेटली उस पार्टिकल पे अट्रैक्शन का फोर्स इस तरफ होगा, ठीक है, सेंटर की तरफ। तो जब सेंटर से इस तरफ चला जाएगा वो, तो अट्रैक्शन का फोर्स उस पे इस तरफ लग जाएगा। तो यहीं पे सेंटर पे वो SHM करता रहेगा ऐसे करके। क्यों? क्योंकि यहां पे इस लाइन से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। तो नेगेटिव चार्ज पे, जो नेगेटिव चार्ज है उस पे फोर्स इस तरफ लगेगा और इधर चला जाएगा तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इस तरफ लगेगा। तो SHM के चांसेस बनते हैं। तो यही पूछा हुआ है कि फाइंड टाइम पीरियड। ठीक, मान लीजिए वो x डिस्टेंस पे है, तो x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई, k q x ओवर r² प्लस x² रेज टू द पावर 3/2, ठीक है ना। इफ
x इज वेरी स्मॉल, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, k q x ओवर r क्यूब, ये हो जाएगी। अब फोर्स क्या हो जाएगा, F हो जाएगा Q इंटू ई, यानी कि k q नॉट बाई r क्यूब इंटू एक्स। ठीक, तो यहां से क्या हुआ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया, माइनस तो होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि हम ले जा पॉजिटिव में रहे, फोर्स लग रहा है नेगेटिव में, क्योंकि Q नॉट क्या है, नेगेटिव, Q नॉट के साथ क्या साइन है, नेगेटिव, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो क्या हो गया, SHM तो यहां पे होगी, ठीक है ना। अब F बाई एम करके उसको माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करना है, यानी कि यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, दिस क्वांटिटी डिवाइडेड बाई एम, के क्यू नॉट बाई एम इंटू आर क्यूब, ये आपका ओमेगा स्क्वायर आ गया, और यही से आपका टाइम पीरियड भी आ जाएगा। ठीक, तो किसी रिंग के सेंटर पे अगर आप कोई, अगर पॉजिटिवली चार्ज है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है और आप नेगेटिव क्यू नॉट रखते हो, हल्का मास, और बहुत थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हो, तो यहीं पे एसएचएम परफॉर्म करता है। ठीक है, आप देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये ग्राफ है, ये वाला ग्राफ सेंटर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का ये ग्राफ है, तो फोर्स क्या होगा, माइनस क्यू नॉट इंटू ई, फोर्स का ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये एसएचएम की कंडीशन को प्रूव करता है ग्राफ। क्लियर, इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क देखेंगे, एक डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो डिस्क क्या होता है, डिस्क को हम स्मॉल रिंग्स का कॉम्बिनेशन भी मान सकते हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क। मान लीजिए ये हमारे पास एक डिस्क है, इट्स अ डिस्क जिस पे टोटल चार्ज Q है और रेडियस है R, तो चार्ज डेंसिटी कितनी हुई, सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया कितना हुआ, सिग्मा। अब आप ये देखिए, अगर मैं इसकी एक्सिस ड्रॉ करता हूं, मान लीजिए ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है, एक्सिस के किसी पॉइंट पे, मान लो ये वाला पॉइंट है जो यहां से x डिस्टेंस पे है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इतना मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसी डायरेक्शन में होगा, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट्री रिंग लेके उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है ना, मान लीजिए मैंने इसमें एक एलिमेंट्री रिंग इस तरीके से कंसीडर कर ली, यहां पे यू, ये एलिमेंट्री रिंग हो गई, जिसकी रेडियस स्मॉल r है और थिकनेस है dr। ठीक है, तो इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कितना है, de। तो पहले तो इस पे dq देखना है मुझे, कितना है रिंग पे। ठीक है, dq की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ दिस एलिमेंट्री रिंग, और एलिमेंट्री रिंग का एरिया क्या होगा, 2 पाई r इंटू dr, ये होगा 2 पाई r। क्या, अगर मैं इस एलिमेंट्री रिंग को निकाल के तोड़ के ऐसे सीधा कर दूं तो लेंथ तो इतनी निकलेगी और विड्थ इतनी निकलेगी, तो ये इस एलिमेंट्री रिंग का एरिया हो गया। तो dq की वैल्यू कितनी हो गई, सिग्मा इंटू 2 पाई r dr, ये dq हो गया। अब de का फार्मूला क्या होगा, k q x ओवर, q की जगह क्या आएगा, dq इंटू x ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला एंगल मान लीजिए कुछ है, तो ये चीज हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर एंड रेज टू द पावर 3/2।
2, ये DE हो गया। अब इस चीज को मुझे इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, 0 से लेके कैपिटल R तक। तो मेरे पास E आ जाएगा इंटीग्रेट होके, मेरे पास इंटीग्रेट होके E आ जाएगा। तो अब आप ये देखें यहां पे क्या क्या चीजें हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। X कांस्टेंट है यहां पे, तो K X और सिग्मा इंटू 2 पाई, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। और इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा, R dr, dq में R dr डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 और 0 से लेके R तक, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को अगर आप सॉल्व करोगे यहां पे, ठीक है, तो E की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से 2k सिग्मा x, 2k सिग्मा x और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका माइनस 1/√x² प्लस R स्क्वायर और 0 से लेके कैपिटल R तक की लिमिट। अब आप ये देखिए यहां पे, अगर मैं यहां पे k की वैल्यू, ये जो k है, ये वाला जो k है, k की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और सिग्मा की वैल्यू क्या है, अगर मैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें एक पाई भी कॉमन आएगा इंटू 2k सिग्मा इंटू पाई, यहां पे एक पाई भी आएगा। तो जब मैं k की वैल्यू रखूंगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या बच जाएगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में जब मैं r की वैल्यू को 0 रखूंगा तो 1/x² बच जाएगा बस विद माइनस साइन, और जब इसकी वैल्यू को r रखूंगा तो ये बच जाएगा। तो सीधे सीधे क्या बचेगा यहां पे हमारे पास, 1 माइनस x अपॉन, यहां पे बचेगा 1 माइनस x अपॉन √x² प्लस R स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। अब ये किसी भी रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास फाइनल फॉर्मूला है, सॉरी किसी भी डिस्क के, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, यानी कि सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन √x² प्लस R स्क्वायर। क्लियर। अब दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ disk at a distance x from its center on the axis perpendicular to the plane of disk। अब यहां पे स्पेशल केसेस हैं, if very large disk that means R is much greater than x, ये मतलब हुआ x फाइनाइट है लेकिन R उससे बहुत ज्यादा है, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पे, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिए अगर R की वैल्यू बहुत ज्यादा तो नीचे वाली क्वांटिटी इनफाइनाइट हो गई, नीचे वाली क्वांटिटी इनफाइनाइट हो गई, तो ये क्या हो गया 1 माइनस 1/इंफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हुआ, एक रिजल्ट हुआ आपके पास, ठीक है ना, फॉर अ लार्ज डिस्क, दिस इज फॉर अ लार्ज डिस्क, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x। क्लियर। इस चीज को अच्छे से नोट करिए, फिर मैं आपको इसका एक और केस एक्सप्लेन करता हूं। ओके, तो ये तो एक केस था व्हेन R इज मच ग्रेटर देन x। केस 2, केस 2 क्या है, व्हेन x is much smaller than R।
अब ऐसा लगेगा कि ये इनइक्वालिटी और ये इनइक्वालिटी बिल्कुल सेम है, जबकि दोनों में डिफरेंस है। यहां पे क्या है, x इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना, यानी कि r जो है वो फाइनाइट है और ये उससे बहुत छोटा, यानी कि वेरी क्लोज व्हेन x इज टेंस टू 0, यानी कि वेरी क्लोज टू डिस्क। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस 0 अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ये अब ये 0 हो रहा है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों केसेस में वही है, यानी कि डिस्क बहुत लार्ज है तो भी उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन अगर डिस्क फाइनाइट साइज की है और उसके बिल्कुल क्लोज हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो भी यही होगा। दिस इज नियर फील्ड, दिस इज नियर फील्ड, ठीक है, एंड दिस इज फॉर अ लार्ज डिस्क, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर प्लेन इनफाइनाइट शीट, दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर प्लेन इनफाइनाइट शीट। अगर मेरे पास डिस्क बहुत लार्ज है तो उसके एंड्स इनफाइनाइट पे होंगे, तो वो तो मेरे लिए एक प्लेन इनफाइनाइट शीट के बराबर हो जाएगी। तो प्लेन इनफाइनाइट शीट के पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होती है, ठीक है। तो ये यहां से हमारे पास बहुत ही बड़ा रिजल्ट आ जाता है, ठीक। अब अगर मेरे को एक प्लेन शीट दी जाती है, फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट, ठीक है ना, तो यहां पे क्या दिया हुआ है, वैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक टेबल है, ये इस तरीके से हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल पे एक डिस्क पड़ी हुई है ऐसे, ये इस डिस्क का सेंटर है। यहां पे ये क्या है, एक डिस्क ऑफ चार्ज सिग्मा। इस डिस्क की ये एक्सिस है, ये यहां पे इस डिस्क की एक्सिस है। ये अब डिस्क पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, और इसकी रेडियस है r। तो पूछा जा रहा है कि इसकी एक्सिस पे यहां पे इस जगह पे एक m मास रखा हुआ है, m मास, ठीक है। फाइंड x, ये m मास रखा हुआ है, ठीक। तो ये पूछा जा रहा है कि फाइंड x क्या, y। फाइंड y if mass m is in equilibrium। अगर ये m मास इक्विलिब्रियम में है तो बताइए x y की वैल्यू क्या है। आप ये देखिए, ये डिस्क है, इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां पे दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो मुझे एम मास के लिए क्या करना पड़ेगा, एम जी इज इक्वल टू क्यू, देखिए ये एम मास है और चार्जेस का क्यू नोट इंटू ई, ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां से निकल के एक्स की वैल्यू निकल आएगी, कितनी होगी, ठीक है। तो mg को आप इसके बराबर कर दीजिए सिग्मा ओवर, तो
m की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, q की वैल्यू कुछ, अब तो इसमें कुछ भी नहीं करना, बस यहां से इस चीज को सॉल्व करिए और यहां से आपके पास किसकी वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू निकल आएगी इन टर्म्स ऑफ r। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, r। ठीक है, तो ये बैलेंस एक्चुअल में इस डिस्क की वजह से यहां पे ऊपर की तरफ लगेगा फोर्स QE और नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg। तो QE इज इक्वल टू mg होगा, तो ये चीज यहीं पे इक्विलिब्रियम में होगी। क्लियर, इस चीज को अच्छे से नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं इसी टॉपिक के। ओके, तो अब हम देखते हैं, मैंने ये क्या लिखा था, दिस रिजल्ट इज ऑल्सो वैलिड फॉर प्लेन इनफाइनाइट शीट। हमने एक बहुत लार्ज डिस्क को एक प्लेन शीट मान लिया है और उसके लिए आंसर ये निकाल लिया है। ठीक, अगर हमें बोला जाए कि प्लेन शीट के लिए ही डिराइव करिए तो हम क्या करेंगे, देखिए। ठीक है, अब हम डिराइव करेंगे यही सेम चीज फॉर अ प्लेन शीट। तो ये सेम रिजल्ट हम किसी प्लेन शीट के लिए डिराइव करेंगे अभी। देखिए कैसे करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन इनफाइनाइट चार्ज्ड शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन इनफाइनाइट और यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। ठीक है, अब देखिए अगर कोई इनफाइनाइट शीट है वो भी प्लेन, तो वो ड्रॉ करना तो इम्पॉसिबल है, फिर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं उसका कुछ पार्ट। मान लीजिए ये एक प्लेन शीट है, ये एक प्लेन शीट है जो इस तरफ जा रही है। इस तरफ कहां तक है, ये इन्फिनिटी तक, इस तरफ भी ये इन्फिनिटी तक है और इस तरफ भी ये इन्फिनिटी तक है और नीचे की साइड भी ये इन्फिनिटी तक है। ठीक है, मान लीजिए इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो इस पे कोई पॉइंट है, उससे x डिस्टेंस पे मुझे कोई पॉइंट P दिया गया और मुझे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पे। ठीक है, मान लीजिए मैं यहां पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ये वाली। ठीक है, ये एक मैंने ऐसे ही रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक, अब इस पॉइंट पे देखिए ये वाला एंगल 90 है एक्चुअल में। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इस शीट पे एक परपेंडिकुलर है इस पॉइंट पे। ठीक है ना, मान लीजिए पॉइंट P है और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एट पॉइंट P ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो मैं क्या करता हूं, एक स्ट्रिप एज्यूम कर लेता हूं मैं। ठीक है, यहां पे एक स्ट्रिप एज्यूम कर लेता हूं मैं इस जगह पे। इस तरीके की ये वाली स्ट्रिप एज्यूम कर लेता हूं मैं, जो कि यहां से r डिस्टेंस पे है और जो जिसकी थिकनेस dr है। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये जो स्ट्रिप मैंने एज्यूम की है, ये स्ट्रिप इस x पॉइंट तक अगर मैं मीट करा दूं, ये स्ट्रिप को अगर मैं इस x पॉइंट तक मीट करा दूं, तो ये वाली जो डिस्टेंस है दिस विल एक्ट एज d, और ये यहां इधर कहां तक जा रही है, ये वाली शीट इधर इन्फिनिटी तक जा रही है और ये वाली शीट भी इधर इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा वो आप देखिए किस तरीके से होगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस तरफ होगा। ठीक है, और ये वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है ये जाएगी ऐसे, ये तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, ये वाला। और ये अगर E है तो ये वाला होगा E cos थीटा। देखो साइन थीटा कंपोनेंट्स डेफिनेटली कट जाएंगे, केवल cos थीटा कंपोनेंट ही होंगे जो ऐड होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये E cos थीटा।
तो अगर मैं इस ई कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर दूंगा माइनस इंफिनिटी से, यानी कि ऐसी ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप इंफिनिटी तक और इधर भी ऐसी ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, तो मेरे पास यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। देखिए ऐसी ऐसी स्ट्रिप बहुत सारी होंगी, यूं जुड़ के आएंगी और पूरा इनफाइनाइट शीट बना देंगी, ठीक। लेकिन यहां पे क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो रॉड के लिए है, ठीक है ना। तो एक छोटा सा एनालिसिस मुझे और करना पड़ेगा यहां पे। देखिए फॉर अ इनफाइनाइट रॉड, फॉर अ इनफाइनाइट रॉड, अगर ये रॉड इनफाइनाइट है तो यहां से d डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक, देखिए ये इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, तो यहां से जो ये एंगल यहां पे मिलाऊंगा मैं θ2 और इधर जो एंगल मिलाऊंगा θ1, θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहां पे जो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E परपेंडिकुलर आएगा, बस ये वाले और ये वाले कंपोनेंट कट जाएंगे, तो E की वैल्यू हो जाएगी k लैम्डा अपॉन d इंटू साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन d इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज फॉर्मूला ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट रॉड, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इनफाइनाइट रॉड के लिए। अब ये वाला फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अब यूज होगा इसके लिए। ये शीट इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इस पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसी फॉर्मूले की हेल्प से निकलेगी। ये क्या निकलेगी 2k लैम्डा अपॉन d, ये निकलेगी। अब मुझे लैम्डा चाहिए, जबकि मुझे क्या गिवन है सिग्मा, ठीक है। तो अगर मैं इस सिग्मा में dr की मल्टीप्लाई कर दूं तो लैम्डा आ जाएगा। बहुत इजीली आप इसको सॉर्ट आउट भी कर सकते हो। देखिए ये वाली थिकनेस कितनी है dr, ये वाली थिकनेस कितनी है dr, ये थिकनेस अगर dr है तो इस dr थिकनेस की मल्टीप्लाई अगर मैं इस सिग्मा में कर दूंगा तो इस पूरी स्ट्रिप का लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रिप क्या है, इनफाइनाइट लेंथ की है, ठीक है ना। अगर इसकी मैं कुछ लेंथ मान लेता हूं, ये वाली लेंथ L मान लेता हूं और इसकी थिकनेस dr मान लेता हूं, तो इसका इस पे नेट चार्ज कितना होगा सिग्मा इंटू L इंटू dr, ठीक है ना। इस चीज को हम याद रखना है, ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है ना। सपोज L लेंथ है, ठीक है ना, सपोज इसकी लेंथ क्या है L, तो L इंटू dr इंटू सिग्मा इज इक्वल टू Q, ठीक है ना। अब सिग्मा इंटू dr इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन L विच इज लैम्डा। मान लो मैंने यहां से यहां तक की डिस्टेंस L मान ली, तो इस तरीके से आपके पास लैम्डा निकल आएगा यहां से, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू dr। अब आप ये देखिए इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज फिलअप करनी है अब हमें, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ E cos थीटा, E क्या होगा 2k लैम्डा क्या होगा सिग्मा इंटू dr डिवाइडेड बाई d, d की जगह क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसका अंडर रूट, दिस इज 2k लैम्डा ओवर d इंटू कॉस थीटा। यहां पे ये कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा आपका x अपॉन दिस d, यानी कि अगेन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2। तो ये कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है फाइनली कितना बन जाता है 2k सिग्मा x बाहर आ जाएगा आपका, 2k सिग्मा x बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन में रह जाएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। अब आप ये देखिए ये वाली जो चीज है, ठीक है ना, ये तो सीधे सीधे x और dr, व्हाट इज x, x भी बाहर आ जाएगा, ये x आ जाएगा बाहर और यहां पे केवल क्या बचेगा dr।
अब डी आर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर आएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर यहां पे है ही नहीं, यहां पे स्मॉल आर ही है, एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। अब इस चीज का जो इंटीग्रेशन है वो आएगा एक्स अपॉन ए अपॉन, यानी कि ए अपॉन सम कांस्टेंट ए अपॉन एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन आर, ऐसे करके आएगा। और उसमें जब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक की आप वैल्यू डालोगे तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू आ जाएगा। तो यहां पे ये वाली चीज क्या आ जाएगी आपकी 2k सिग्मा इंटू 1 अपॉन एक्स टेन इनवर्स आर अपॉन एक्स, ऐसे करके। और इसमें वैल्यू कितनी डालोगे आप, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ठीक, तो फाइनली जो रिजल्ट निकल के आएगा यहां पे, ठीक है, वो आ जाएगा आपका यहां से, ये तो लेमडा इंटू एक्स है यहां पे, इस वाले एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल, तो आ जाएगा 2k सिग्मा इंटू टेन इनवर्स में माइनस इनफाइनाइट पाई बाई टू माइनस माइनस प्लस का पाई बाई टू। ठीक है, और k की वैल्यू अगर आप डाल दोगे यहां पे तो पाई तो ऊपर आ गया, k की वैल्यू डाल दोगे तो क्या आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई। तो सीधे सीधे कितना आ गया, क्या रिजल्ट आ गया आपका, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है। आप ये देखिए, इस पाई से ये वाला पाई कैंसिल, तो फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये। तो प्लेन इनफाइनाइट शीट के लिए भी रिजल्ट यही निकल के आता है। क्लियर। अब आप ये देखिए, पहले आप इसको अच्छे से नोट करिए, फिर मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूं।